हरिओम। एक कदम उजाले की ओर से मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ। आनंद बख्शी जी के एक गीत की चंद लाइनें मुझे बहुत पसंद है, जो इस प्रकार है। कल तड़पना पड़े याद में जिनके, रोक लो रूठ कर उनको जाने ना दो, बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। ये गीत जिंदगी की रिश्तों की कुछ ऐसी हकीकत बयान करता है जो हम सब के लिए एक चेतावनी है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दो भाई थे जो परस्पर स्नेह और बड़े ही सद्भाव पूर्वक रहा करते थे। एक दूसरे के परिवार में बड़ा प्रेम था। जब भी कोई अपने परिवार के लिए कोई चीज लाता तो वो दूसरे भाई के परिवार के लिए भी जरूर लाता था। इस कदर का प्रेम था। लेकिन एक बार दोनों भाइयों में किसी बात पर कहासुनी हो गई। बात बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ी कि छोटे भाई ने आवेश में कुछ अपशब्द बड़े भाई को कह दिए और वो बड़े भाई के दिल को चोट कर गए। दोनों भाई अलग हो गए, बातचीत बंद हो गई। जब कभी वे रास्ते में मिलते तो एक दूसरे से नजर कतराकर आगे बढ़ जाते। कई वर्ष बीत गए, दोनों में कोई संपर्क नहीं रहा। एक बार छोटे भाई की कन्या का विवाह पक्का हुआ तो अब इसने सोचा कि मेरा बड़ा भाई भी इस शादी में जरूर शामिल होना चाहिए। आखिर वो बड़ा है, ऐसे भी क्या नाराजगी, चलो उसे मना लिया जाए। ऐसा विचार करके वो अपने बड़े भाई के पास जाता है, उसके चरणों में गिर के क्षमा मांगता है। कहता है कि भैया, मेरे कहे सुने को माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब चलो और बेटी के विवाह पे सारा कार्य संभालो। मगर बड़ा भाई पिघला नहीं। बहुत रफली उसको बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ आए? भूल जाओ कि मैं कभी भी मानूंगा तुम्हारी बात। चले जाओ। छोटा भाई उदास होकर लौट आता है। सोचता है कि क्या करूं, यत्न करूं जो बड़ा भाई मान जाए। देखते देखते विवाह का दिन काफी नजदीक आ जाता है और अब तो रिश्तेदार, सगे संबंधी भी आने लगे। उसमें से एक संबंधी ने छोटे भाई को बताया कि तुम्हारा बड़ा भाई किसी संत के पास सत्संग सुनने जाता है। वो संत को बहुत आदर सम्मान करता है, उनके कहे को कभी नहीं टालता। छोटा भाई दूसरे दिन उस संत के पास पहुंचा। संत के पैरों में गिरा, अपनी सारी बात कह सुनाई। बहुत क्षमा याचना की, पश्चाताप किया और कहा कि महाराज, आप बड़े भैया को किसी भी प्रकार मना लीजिए, मैं आपका जिंदगी भर आभारी रहूंगा। संत ने बोला कि ठीक है, मैं प्रयास करूंगा, तुम निश्चिंत रहो। अब अगले दिन जब बड़ा भाई सत्संग के लिए गया तो संत ने उससे पूछा कि सुना है तुम्हारे छोटे भाई की कन्या का विवाह है, तो तुम उसमें क्या क्या काम संभाल रहे हो? तब बड़े भाई ने कहा कि महाराज, मैं अपने छोटे भाई के यहाँ नहीं जाऊंगा। संत ने पूछा क्यों, ऐसा क्या हुआ? तो इसने कहा कि उसने कुछ वर्षों पूर्व मुझे इतनी कड़वी, इतनी कटु बातें कही थी जो आज भी मेरे हृदय में शूल की तरह चुभ रही हैं। मैं तो वहां नहीं जाऊंगा। संत ने कहा ठीक है, सत्संग पूरा हो जाए तो एक बार मुझसे मिल के जाना। बोला ठीक है। सत्संग पूरा हुआ तो बड़ा भाई संत के पास गया और पूछने लगा कि आपने मुझे क्यों बुलाया? तब संत ने कहा कि अच्छा ये बताओ, पिछले रविवार को जो मैंने सत्संग किया था तो उसमें मैंने क्या बताया था? अब बड़ा भाई कुछ देर तो मौन रहा, सोचता रहा।
लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा था। तो संत से क्षमा मांगा कि महाराज क्षमा करें, मगर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है कि वो विषय क्या था जिस पर आपने सत्संग किया था। तब इस पर संत बोले कि देखो, पिछले 8 दिन की अच्छी बातें तुम भूल गए, और जब तुम्हें अच्छी बातें याद ही नहीं तो तुम उसे जीवन में उतारोगे कैसे? और अगर जीवन में उतारोगे नहीं तो तुम्हारा जीवन सुधरेगा कैसे? और अगर जीवन ही नहीं सुधरा तो इस सत्संग में आने का क्या फायदा? तो ऐसा करो कि तुम अब यहाँ आना बंद कर दो, बेकार अपना वक्त बर्बाद मत करो। संत का इतना कहना कि बड़े भाई को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने संत के पैरों में गिर के क्षमा मांगी और कहा कि महाराज, मैं आज ही अपनी गलती को सुधारता हूँ। और ऐसा कहकर वह सीधे अपने छोटे भाई के पास गया और उसे गले से लगा लिया, और दोनों भाइयों के आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दोनों में वही प्रेम फिर गहरा गया। बचपन में जब हम किसी से रूठते हैं तो कितनी जल्दी मान जाते हैं, फटाफट से हमारी दोस्ती हो जाती है। चंद घंटों में ही ये बातें रफा दफा हो जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो रूठने मनाने का जो दायरा है वो इतना फैल जाता है कि इसमें इतनी देर हो जाती है कि शायद रिश्ता ही खत्म हो जाता है, या कभी कभी तो हमें उसे मनाने का मौका ही नहीं लगता। हमेशा हमेशा के लिए कोई खफा होकर इतनी दूर चला जाता है जहां से उसका वापस आना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं? हम क्यों लड़ते हैं? कभी ये सोचा कि हम क्यों लड़ेंगे किसी से? किसी अनजान व्यक्ति से तो हम नहीं लड़ते हैं। हम लड़ते हैं अपनों से। हम उन पर अपना हक समझते हैं, या कोई हमें कुछ अधिकार से बोलता है तो वो अपना हक समझ के बोलता है। हाँ, माना कि इसमें अगर कटु शब्दों का इस्तेमाल हो जाए, बातें की उल्लंघन हो जाए, अपनी मर्यादा का उल्लंघन हो जाए तो ये गलत है। बहुत दिल में चोट लगती है और थोड़े समय के लिए कुछ बात करने का भी मन नहीं करता। लेकिन कितने समय तक, ये इनको तय करना है हमें। ये दूरियां इतनी न बढ़ जाएं कि वो फासले मिटाए न मिटे, क्योंकि शरीर से दूरियां अगर बढ़ती हैं तो वो धीरे धीरे दिलों तक भी पहुंचती हैं, और दिलों के फासले तो कभी नहीं मिटाए जा सकते। तो दिलों तक पहुंचने के पहले शरीर के लेवल पर उन्हें मिटा लेना चाहिए। लेकिन ये बदलाव कैसे हो? क्या सिर्फ आवश्यकता पड़ने पर? जैसा कि इस कहानी में हुआ कि उसकी कन्या का विवाह था तो उसे बड़े भाई की जरूरत थी। हालांकि उसके दिल में बड़े भाई के प्रति पूरा सम्मान था, लेकिन आज कई बार ऐसा होता है कि लोग अपनी जरूरत के लिए, समाज में अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए रिश्तों को अपने सामने खड़ा देखना चाहते हैं। ये बात सही नहीं है। अगर वाकई आप उन रिश्तों को अपनी जिंदगी में महत्व देते हैं, अपनी जिंदगी में दोबारा पाना चाहते हैं, तो दिल से बदलाव होना चाहिए, जरूरत आने पर नहीं। और अगर आपका दिल वाकई बदल रहा है और कुछ हिचक है तो उस हिचक को भूल जाइए, फौरन फोन उठाइए और मनाइए अपने रूठों को। और हमेशा याद रखिए कि आप चाहते हैं कि वो रिश्ते आपकी जिंदगी में हों। आप उसको वैल्यू करते हैं क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं। तो फिर रूठना मनाना देरी क्यों? फौरन मानना है और फौरन मनाना है। इसमें बिल्कुल देर मत कीजिए। एक नई कहानी के साथ हर मंगलवार और शनिवार को सुबह 8 बजे मिलने के वादे के साथ आज लेती हूँ विदा। हरिओम।